पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान में भड़की आग थमने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ जहां पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, उसके खून से बलूचिस्तान की धरती लाल हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बलूचियों ने अपने प्रदर्शन को तेज कर दिया है। ताज़ा प्रदर्शन लंदन में हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज हम रणनीति में दरअसल बलूच लिबरेशन आर्मी की ऐसी रणनीति से आपको परिचय कराने वाले हैं जिसके कारण शहबाज शरीफ की सरकार की चूल्हे हिल गई हैं, जिसके कारण चीन की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान का जो इस वक्त का सबसे बड़ा सीपेक का इन्वेस्टमेंट है, उसका एक बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान में है। उस बलूचिस्तान में जिसका क्षेत्रफल देखें तो पाकिस्तान का तकरीबन 44% है। उस बलूचिस्तान में जो मिनरल रिच है, उस बलूचिस्तान में जिसका दोहन और शोषण प्राकृतिक तौर पर देखें तो लंबे समय से चीन करता रहा है। लेकिन जो आग इस वक्त बलूचिस्तान में भड़की है, वो दरअसल पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार से संभाले नहीं संभल रही। इस आग की तपिश में इस वक्त दो सरकारें झुलस रही हैं। एक तरफ शहबाज शरीफ की सरकार तो दूसरी तरफ बीजिंग में बैठी शी जिनपिंग की सरकार। आप इस बात से ही दरअसल बलूचिस्तान के हालात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 14 अगस्त को ग्वादर के एयरपोर्ट का उद्घाटन शहबाज शरीफ करने वाले थे और उनके साथ चीन के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होने वाले थे। लेकिन बलूचियों ने ऐसी नींद उड़ा रखी है, ऐसा तांडव मचा रखा है, इस तरह का हाहाकार इस वक्त बलूचिस्तान की ज़मीन पर दिखाई दे रहा है। कहीं वो आर्मी को उड़ा रहे हैं, कहीं वो ट्रेन की पटरियों को उड़ा दे रहे हैं। साथ ही बलूच महिला जो ब्लास्ट खुद को करके आतंक के ऐसे दवानल में पाकिस्तान की आर्मी को झुलसा रही हैं, ये भी पाकिस्तान की आर्मी ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि बलूचिस्तान के पास सुसाइड बॉम्बर्स होंगे, और वो भी महिला सुसाइड बॉम्बर्स जो कि अपने शरीर में बॉम्ब लगाकर, डिटोनेटर लगाकर इस तरह से उड़ा देंगे खुद को कि पाकिस्तान की सेना उसमें जलकर खाक हो जाएगी। ये आग भड़कती जा रही है, इस आग को रुकने का कोई नाम नहीं। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसके अध्ययन को देखें तो ये 5वां वेव है दरअसल बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी का। ये 5वां वेव है बलूचिस्तान की आज़ादी का, और ये सबसे लंबा वेव है जिसको रोक पाने में इस वक्त शहबाज शरीफ की सरकार पूरी तरह से फिसड्डी साबित हो रही है। इस वक्त के हालात में आप देखें तो 3 सबसे बड़े टारगेट दिखाई दे रहे हैं बीएलए के, यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के। एक तरफ पाकिस्तान की सेना, दूसरी तरफ पंजाबी, और तीसरी तरफ उनकी खुफिया एजेंसी के लोग जिन्हें पकड़ पकड़ के बलूची मार रहे हैं। आप सोच रहे होंगे पंजाबी क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान में लंबे समय से ये माना जाता है कि पंजाबियों ने दरअसल बलूचिस्तान के समूचे इलाके पर कब्जा कर रखा है, क्योंकि पाकिस्तान में जो बनी हुई सरकार है वह मुख्य तौर पर पंजाब की सरकार कही जाती है। यही वो बवाल था, यही वो विद्रोह था जिसके कारण 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ। और अब जो बलूचिस्तान के नवयुवक हैं, नौजवान हैं, वो अपने सूबे के हालात को पिछड़ते बिगड़ते देखते हुए, इस बात का अंदेशा लगाते हुए कि किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के साथ अपनी इस ज़मीन को कंटिन्यू करना, भविष्य को गर्त में डालना है, लिहाजा उन्होंने बीएलए के साथ तकरीबन ज्वाइनिंग का जो सिलसिला शुरू किया है वो पिछले साल से अब तक 30,000 से ज़्यादा बढ़ चुका है। और इस वक्त जो हमले हो रहे हैं दरअसल उस हमले की जद में भी जाने की ज़रूरत है। हमारे पास तमाम रिपोर्ट्स इस वक्त मौजूद हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर हम आपको बताएं कि जो इस वक्त की आग भड़की है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। उसकी शुरुआत हुई दरअसल नवाब अकबर खान बुख्ती के डेथ एनिवर्सरी पर, और उनके डेथ एनिवर्सरी पर हमने देखा कि किस तरह से 25 अगस्त को न सिर्फ एक जगह बल्कि कई जगह बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान को टारगेट किया। कहीं रेलवे के ट्रैक उड़ा दिए, कहीं पर बसों से उतारकर पंजाबियों को मारा, कहीं वर्कर्स मारे गए, कई टारगेट्स में जो है पाकिस्तान की आर्मी को सेट किया गया, और एक ही दिन में 70 लोगों को हलाक कर दिया गया। उसके बाद का सिलसिला अभी तक जारी है। पाकिस्तान की आर्मी कह रही कि उसने भी 21 बलूच विद्रोहियों को मार गिराया है, लेकिन बलूच विद्रोहियों का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को ऐसी सबक सिखाई है कि पाकिस्तान की आर्मी अब फिर से बलूचिस्तान पर खड़ी न हो पाएगी। ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं। इस बीच आपके लिए जानना जरूरी है कि किस तरह से दरअसल बलूचिस्तान में इस वक्त की भड़की इंसर्जेंसी, इस तरह का उपद्रव जो है वो चीन की भी चूल्हे हिला रहा है। क्योंकि बात सीपेक की करें तो सीपेक का इन्वेस्टमेंट का बड़ा हिस्सा हम देख रहे हैं कि किस तरह से बलूचिस्तान के तमाम इलाकों से होकर गुजरता है। बलूचिस्तान इस वक्त जो सपोर्ट पा रहा है उसमें हम देखें एक तरफ से तो उसको ईरान का भी सपोर्ट है, दूसरी तरफ से उसको तालिबान का भी सपोर्ट है, क्योंकि ये दोनों भी पाकिस्तान के बॉर्डर पर बॉर्डर इशू और कन्फ्लिक्ट जोन में हैं। तो बलूचिस्तान को दरअसल ये भी एक एक्सटर्नल सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ये और बात है कि पाकिस्तान लगातार बलूचिस्तान में हुए इस विद्रोह के पीछे
भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ बता रहा है, लेकिन ये वही पाकिस्तान है जो भारत के खिलाफ, जी हां, भारत के खिलाफ आतंकवाद की फसल बोता रहा, लेकिन आज अपनी ही जमीन पर वह आतंकवाद की फसल काटने पर मजबूर है और उसी मुहाने पर खड़ा है जहां 1971 में दरअसल खड़ा था, जहां से बांग्लादेश अलग हुआ और अब बलूचिस्तान अपनी आज़ादी के लिए पूरी तरह से हम देखें तो कमर कस चुका है। बलूचिस्तान अगर देखें आप मैप पर तो 1948 में पाकिस्तान उसको एनेक्स करता है, यानी आज़ादी के ठीक 1 साल बाद। वहाँ पर आप देखिए तो पूरी तरह से जो पाकिस्तान की सभ्यता है उसका नामो निशान नहीं मिलेगा। ये और बात है कि वहाँ के डेमोग्राफ को चेंज करने की पाकिस्तान ने कोशिश की। ये और बात है कि वहाँ पर अपनी पंजाबी और उर्दू भाषा को थोपने की कोशिश की, लेकिन बलूचियों की अपनी भाषा है बलूच, जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। उनकी अपनी संस्कृति है, वो अपने ट्राइब्स में अपने संस्कृति को लेकर जीना चाहते हैं और पाकिस्तान के साथ कहीं भी जेल नहीं कर पाते। पाकिस्तान ने उनके साथ जो दोहरा व्यवहार किया, उनका शोषण किया, उनका दोहन किया, उससे उनकी नाराज़गी और बढ़ती चली गई। और अभी इस वक्त पाकिस्तान के और चाइना के संबंधों के लिहाज से देखें तो बलूचिस्तान में आपको शोषण का कुछ और ग्राफ भी दिखाई देगा। एक तरफ ग्वादर दिखाई दे रहा है जिस पर कई हमले बीएलए कर चुका है। ग्वादर वहीं जहां के पोर्ट के साथ ओमान का कनेक्शन है, वहीं पर एक एयरपोर्ट जो कि ओमान और पाकिस्तान के साथ चीन ने मिलकर बनाया है। 14 अगस्त को उद्घाटन होना था, नहीं हो पाया, क्योंकि बलूचियों का मानना है कि जिस तरह के शोषण का केंद्र इस वक्त बलूचिस्तान बना हुआ है वो आगे और नहीं कंटिन्यू किया जा सकता। आप देखिए अगर चाइनीज़ कंपनीज का तो खास तौर पे गोल्ड, कॉपर और सिल्वर माइनिंग का जो समूचा एक तरह से 3 से बड़ी कंपनियां जो चाइना की हैं वो आपको बलूचिस्तान की ज़मीन पर दिखाई देती हैं। और वो इलाका जहां पर ये मिनरल रिच हम पूरा का पूरा एरिया देखते हैं वो दरअसल बलूचिस्तान का सैंडेक एरिया है और यहाँ पर चीनी कंपनियाँ दोहन शोषण कर रही हैं मिनरल्स का, और ख़ास तौर पे आप देखिए तो गोल्ड, कॉपर, सिल्वर का। और इसका जो पूरा मुनाफा है वो बीजिंग जा रहा है, इस्लामाबाद जा रहा है, कराची जा रहा है। इसका कोई फ़ायदा बलूचिस्तान को नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ आप देखिए तो जिंक और लेड माइनिंग का भी केंद्र जो है वो डोडर का इलाका दिखाई दे रहा है और डोडार के इलाके में भी जो माइनिंग है उसका फ़ायदा भी बलूचिस्तान को नहीं मिल रहा। उसके अलावा आप देखिए तो जो पावर प्लांट्स इस इलाके में दिखाई देते हैं उससे बिजली की समूची सप्लाई लाइन भी दरअसल पाकिस्तान के अलग हिस्सों में आती है, इसका फ़ायदा भी बलूचिस्तान को नहीं मिल रहा। और एक काफ़ी है किसी भी रीजन को आहत करने के लिए, बेचैन करने के लिए, परेशान करने के लिए, तब जबकि वो काफ़ी पिछड़ा है, तब जबकि उसके पास कोई सहारा नहीं है और उसका शोषण दोहन करके कोई और मौज मस्ती में डूबा हुआ है। लिहाजा आप समझिए कि बलूचिस्तान का ये विद्रोह अपने आप में न सिर्फ ज्योग्राफी, न सिर्फ संस्कृति, न सिर्फ पिछड़ापन, बल्कि एक संपूर्ण राष्ट्र बनने का जो तत्व है उसमें समाहित है। और इसीलिए बीएलए इस वक्त एक बड़े फोर्स के तौर पर खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से पाकिस्तान की सत्ता को हिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की सत्ता का बलूचिस्तान कहीं कब्रगाह न बन जाए। जिस तरह से बलूचिस्तान के विद्रोह से पूरा पाकिस्तान हिला हुआ है, जिस तरह से पाकिस्तान की सेना जो है वो लगातार बलूचिस्तान में घुसती चली जा रही है, इसके बाद भी बलूचिस्तान के विद्रोह को संभालना संभव नहीं हो पा रहा। इसके अलावा ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि इस वक्त के हालात में अगर बलूचिस्तान के समूचे आप इलाके को देखिए तो वहाँ पर बलूच विद्रोहियों ने जिस तरह से सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और हथियारों के साथ साथ सुसाइड बॉम्बिंग की जो प्रैक्टिस की है, उसके साथ जो ट्रेनिंग लेते हुए वो पाकिस्तान की सेना उनके कैंप, उनके ठिकाने, उनके बेस को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए बेचैनी का सबब बन चुका है और यही वजह है कि इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक ये समझ नहीं पा रहा कि बलूचिस्तान को कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि ये विद्रोह ज़मीनी है, इस विद्रोह की खास वजह हैं और इसको संभालने के लिए इस वक्त पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है। उस पाकिस्तान के पास जो लंबे समय तक बलूच विद्रोहियों को किडनैप कर उन्हें गायब करता रहा और ये मुद्दा भी दुनिया के पटल पर रहा, लेकिन अब बलूचिस्तान जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ है वो अपनी आज़ादी को ऐसा लगता है लेकर मानेगा। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही, और डेवलपमेंट से आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी अतुल राज को दीजिए इजाज़त।